सोसाइटी किसी भी यूनिवर्सिटी में बनाना एक स्टूडेंट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि मेरे ख्याल से हर यूनिवर्सिटी में कंपलसरी में जब समझी आती हो जानी तो चाहिए। आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हो, आपका मुख्तलिफ लोगों के साथ स्पॉन्सरशिप की डीलिंग्स चलती हैं जो कि प्रोफेशनल लाइफ में बहुत तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती एक हैं दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए और एक दूसरे के साथ पीआर पब्लिक रिलेशंस बढ़ाने का एक जरिया होता है। जी नाज़रीन, तो आज आप देख रहे थे पूरे जो इवेंट था, हम उसका बाकायदा आप लोगों को लाइव दिखा रहे थे। तो अभी हमारे साथ सर आफिस साहब मौजूद हैं जिन्होंने इस सोसाइटी को लॉन्च किया। तो हम उनसे जानते हैं कि इस सोसाइटी को लॉन्च करने के इनका मकसद क्या है और इसके जो अभी हमें पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट मिलने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, तो सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया सर कि आपने जी टू न्यूज़ के लिए वक्त दिया। थैंक यू, थैंक यू। सर, तो आप क्या कहना चाहेंगे सोसाइटी के हवाले से सर? फर्स्ट ऑफ ऑल, सोसाइटी किसी भी यूनिवर्सिटी में बनाना एक स्टूडेंट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि मेरे ख्याल से हर यूनिवर्सिटी में कंपलसरी समझी जानी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सोसाइटीज़, हमारे यहाँ मींस पाकिस्तान में यहाँ सोसाइटीज़ को सही से प्रमोट नहीं किया जाता और सोसाइटी सही तरह काम भी नहीं कर पाती। हमारे सोसाइटी बनाने का मकसद फर्स्ट ऑफ ऑल यही था कि स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ इंगेज रहें, क्योंकि यूनिवर्सिटी आना सिर्फ ये नहीं है कि आप एक स्कूल जा रहे हो और आप क्लासेस लेकर आपने घर जाके होमवर्क करना है। यूनिवर्सिटी इज़ अ प्लेस वेयर यू विल गेट एक्सपोजर, यू विल गेट अटेंशन, यू विल लर्न हाउ टू डू टीम वर्क, और ये तमाम चीज़ों के साथ साथ आपका एक्सपोजर बहुत मैटर करता है। लोगों से बात कैसे करनी है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप, ये तमाम चीज़ें एक सोसाइटी में आने के बाद आप अच्छे से कर सकते हो। उसकी भी वजूहत हैं। सोसाइटी में जब आते हो तो आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हो, आपका मुख्तलिफ लोगों के साथ स्पॉन्सरशिप की डीलिंग्स चलती हैं जो कि प्रोफेशनल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो आई थिंक everyone should consider the society as a very important part of the department and the university, and हमने अभी इसको ऑफिशियली रजिस्टर्ड कराने के लिए आगे रिक्वेस्ट भी भेज दी है ना। होपफुली विद इन अ मंथ हमारी सोसाइटी यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की एक ऑफिशियल सोसाइटी भी बनेगी, एंड इन फ्यूचर वी आर प्लानिंग टू डू मोर एंड मोर इवेंट्स। स्पेशली यहाँ हम इसको स्पेसिफिक नहीं रखेंगे कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स तक, हम इसको एक्सपेंड करना चाहेंगे। अभी नेक्स्ट जो हमारे दो इवेंट्स जो कॉम्पिटिशन्स हम कराना चाहेंगे, उनमें सबसे पहला इवेंट होगा एक पोस्टर डिजाइनिंग का, एंड देन ई गेमिंग कॉम्पिटिशन, जिसमें स्टूडेंट्स अपनी ई गेमिंग कैपेबिलिटीज भी दिखाएं और कॉम्पीट करें। ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए और एक दूसरे के साथ पीआर पब्लिक रिलेशंस बढ़ाने का एक जरिया होता है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स की कोलैबोरेशन और स्टूडेंट्स का कांटेक्ट इस सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। स्पेशली मैं कहूँगा हमारे यहाँ लड़कियां जो है वो अवॉइड करती हैं इन चीज़ों को। आई डोंट नो व्हाट दे थिंक अबाउट इट, बट ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपकी ग्रूमिंग का। और आई वुड सजेस्ट यू, ऑल ऑफ यू गाइस, जो भी तमाम स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली किसी और डिपार्टमेंट के हैं, इट्स नॉट स्पेसिफिक टू द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, अगर कोई और डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो भी सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। दे कैन कम टू अस एंड अपने शेयर कर सकते हैं अपने आइडियाज़, एंड यूओबीज कंप्यूटर सोसाइटी इज़ ऑलवेज हेयर टू प्रमोट एंड टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स। सर, अभी आपने माशाल्लाह हर चीज़ के लिए मतलब स्टूडेंट काम कर रहे होते हैं सर। तो अभी आप लोगों ने जो टेस्ट लिए हैं तो अभी आप सर स्टूडेंट के अंदर कौन से ऐसे एबिलिटीज़ देखे सर? अभी आपके यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कॉलेज के स्टूडेंट भी आए हुए थे, डिग्री कॉलेज, वुमेन डिग्री कॉलेज, बॉयज़ डिग्री कॉलेज। तो आपने यहाँ से सर क्या नतीजा हासिल किए हैं सर? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये साल का हमारा पहला कंपटीशन था, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डिग्री कॉलेज, वुमेन डिग्री कॉलेज, बॉयज़ डिग्री कॉलेज एंड पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, उनके स्टूडेंट्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। दैट वाज अ वेरी अमेजिंग थिंग फ्रॉम दोज कॉलेजेस, फॉर वेरी सपोर्टिव। और उसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स ने इसमें अच्छा रिस्पांस दिखाया। काफ़ी स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से 40 प्लस की स्ट्रेंथ में एंट्री टेस्ट लिया गया था, रिटन एग्ज़ाम। और अच्छा, इसमें जो आप बता रहे हैं कौन सा स्किल्स मेनली पॉलिश हुए, बेसिकली एक कोडिंग कंपटीशन था, स्पीड प्रोग्रामिंग कंपटीशन ऑफ कोर्स, तो उनके प्रोग्रामिंग स्किल्स जो हैं वो चेक हो रहे थे इस कंपटीशन में। और इसी तरह हम फ्यूचर में भी उम्मीद करते हैं कि हम मोर कॉम्पिटिशन्स कराए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन कराएंगे और इन्हीं कॉलेजेस के दरमियान। और मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम हम कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित और गिलगित के कॉलेजेस को भी इनविटेशन ज़रूर भेजेंगे, तो वो आएँ और यहाँ इवेंट्स में टेक पार्ट करें और इस इवेंट को और बेहतर बनाएं। सर, अभी आप लोगों ने जो टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किए, इसमें सर क्या गवर्नमेंट की भी कोई आप लोगों को स्पॉन्सरशिप है या आप लोगों ने अपनी मदद आप की है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल, एज ए कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट दो ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस का था। वो एक ये था कि वो यूओबीएस कंप्यूटिंग सोसाइटी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की सोसाइटी है, एंड सेकंड वन वाज लमसंग टेक्नोलॉजी, जो कि मेरे ख्याल से वन ऑफ द वेरी अर्ली ईयर
यू कैन से पायनियर स्टार्टअप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूशंस इंस कर दूं, तो ये उन दोनों का कोलैबोरेशन था। और मैं दोनों का कोलैबोरेशन बहुत ज़बरदस्त रहा। इन्होंने हमारा साथ स्पोर्ट्स वीक में भी दिया था, तो मेरे ख्याल से अभी इन्हीं दोनों का ही कोलैबोरेशन था और कोई एडिशनल कोलैबोरेशन हमारे साथ नहीं था। सर अभी आप लोगों ने यहाँ पर सर सोसाइटी के अभी कैबिनेट के अनाउंसमेंट किए सर, तो आप लोगों ने वो कैबिनेट किस बेस से बनाए सर? उसमें मतलब बाकी स्टूडेंट को भी अभी पार्टिसिपेट करने का आप लोग मौका देंगे या उसमें सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को आप लोगों ने मौका दिए हैं सर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी कैबिनेट की जो हाई अथॉरिटीज़ या फिर मेन डेजिग्नेटेड पोस्ट थी वो ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, और इनको फिलअप करने के लिए हमने कल इंटरव्यूज़ जो हैं वो कंडक्ट किए थे। और तकरीबन हर पोस्ट के लिए जो 3 या 2 कैंडिडेट थे वो हमारे पिछली जो सोसाइटी मेंबर थे, उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद उन्हें फाइनलाइज करके हमारी एक टीम थी फैकल्टी मेंबर्स की, उन्होंने उनका इंटरव्यूज़ लिया था, उस बेसिस पे उनको हमने सेलेक्ट किया। लेकिन लेकिन ये हमारी कंप्लीट कह सकते हैं हमारी टीम नहीं थी। अभी हमारे और जूनियर मेंबर्स भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि कल हमने इंटरव्यूज में ये जाना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे दे वर ब्लैंक, दे इवन डोंट नो अबाउट व्हाट द सोसाइटी हैव टू डू। तो इन तमाम चीज़ों के लिए अभी हमने उन्हें छोटे से टास्क दिए हैं कि भाई फर्स्ट यू नीड टू लर्न अबाउट इट। इंटरेस्ट आपका है, वी एक्सेप्ट दिस कि आप इंटरेस्टेड हो इन चीज़ों के साथ, बट आपको इंटरेस्टेड होने के साथ साथ उस चीज़ के बारे में नॉलेज भी ज़रूरी है। सिर्फ इंटरेस्ट से काम नहीं चलता, आपको किसी चीज़ के बारे में इल्म रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हमारी मेरे ख्याल से 5 to 6 मेंबर्स की टीम जो है वो अभी हमने और सेलेक्ट करनी है। और अभी अगर आपके चैनल के थ्रू मैं दोबारा से बताना चाहूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है यूओबीएस कंप्यूटिंग सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए, तो दे आर मोर देन वेलकम। दे कैन कम टू अस, दे कैन कॉन्टैक्ट अस, और अपने स्किल्स या फिर जो भी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके बेहतर हैं, तो you can come and we can think about it. सर जब स्पोर्ट के दौरान मैंने जब आपको इंटरव्यू लिए थे तो सर कुछ बंदों ने मुझे पर्सनल कॉन्टेक्ट करके कहा था सर कि सर आपसे स्कॉलरशिप के हवाले से एक वो प्रोग्राम बनाए सर, मतलब बहुत सारे बच्चे बाहर स्टडी के हवाले से जाना चाहेंगे, तो आप ये बता दें सर कि मतलब हम क्या आप इस चीज़ के लिए सर रेडी है सर कि कोई इसमें सर प्रोग्राम के लिए एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली नैयर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये मेरी थोड़ी सुस्ती कह सकते हैं कि मैंने 6-7 महीने होने के बावजूद अभी तक यहाँ कोई स्कॉलरशिप सेशन नहीं लिया। कोई बड़ी बातें नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे काफ़ी हद तक स्कॉलरशिप्स की इन्फॉर्मेशन है अपने लेवल तक, और मैं काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स को अच्छे से गाइड भी कर सकता हूँ। एंड अगर कोई सीरियसली इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, तो मैं आई एम अश्योरिंग दैट उस पर्सन को मैं ज़बरदस्ती भी करके यहाँ से बाहर भिजवा सकता हूँ। मतलब इतने मेरे सोर्सेज नहीं हैं, मैं उनकी प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। उसे इंटरेस्ट अपना खुद दिखाना होगा और स्कॉलरशिप्स को अप्लाई करना। और फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बताऊँ, उसके बारे में हम एक सेशंस भी प्लान कर रहे हैं पूरी यूनिवर्सिटी लेवल पे। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ आके अगर स्कॉलरशिप्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो दे आर मोर देन वेलकम। और जो दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि स्कॉलरशिप्स हासिल करना कोई इजी काम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो थिंकिंग है, आपका विजन, वो हमेशा हाई होना चाहिए। यूजुअली मैंने स्टूडेंट से पूछा है कि उनकी मैक्सिमम लिमिट की कंट्री वो क्या, तो मैक्सिमम वो ज़्यादा से ज़्यादा चाइना तक जाते हैं। चाइना से ज़्यादा की हमारे लोगों में थिंकिंग ही नहीं है। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर यूरोप, यू शुड गो फॉर द नॉर्दर्न अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और इन तमाम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाके आपको डाइवर्सिटी की एक अलग दुनिया नज़र आएगी। तो और दूसरी बात यह है, गाइडेंस मेरी है, बताऊंगा मैं, हेल्प आउट मैं करूंगा, बट आपने खुद अप्लाई करना है और आपने खुद इन चीज़ों को अचीव करना है। कोई आकर आपको खाना आपका निवाला बनाकर आपके मुंह में नहीं देगा। आपको खुद खाना बनाना होगा, आपको खुद वो खाना खाना होगा, लेकिन खाना बनाने का तरीका वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। जी नाजरीन, तो सर आप ऐसे हम GB2 न्यूज़ से स्पेशली यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे, और कुछ स्टूडेंट ने मुझे कहा हुआ था कि स्कॉलरशिप के हवाले से इनसे बात करें, इनसे एक इंटरव्यू ले लें। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आप लोगों के साथ वो इंटरव्यू भी शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं एक और नए जगह पर, एक नए इवेंट में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले आप GB True News HD चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें।